जाएगा। समन संघ का आइडिया सबसे बेहतर है तो बाकी लोगों को समन संघ के आइडिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर समन संघ ये नहीं कहता कि तुम यहाँ सारे के सारे टोकरे में आओ और यहाँ टोकरे में भर जाओ, ऐसा नहीं कहता। समन संघ ये कहता है भाई समन का नाम लिखवा लो, बस मैं समन हूँ इतना पहचान सीख लो। तुम अपना बर्तन भी लग रखोगे और उस पर समन भी लिखा होगा, जो काउंटिंग होगी इस रसोई में कितने बर्तन हैं तो सारे बर्तनों पे समन की मोहर लगी होगी, तब भी वो संघ बन जाएगा, तब भी वो संघ का ही काम करेगा, चाहे भले ही समन संघ के टोकरे में आओ या मत आओ। कोई कह सकता है अरे ये तो समन संघी अपने साथ हमको लेके आ रहे हैं इसलिए हम तो करें, हम इसलिए नहीं ला रहे। समन संघ के टोकरे में जो लोग आते हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, यहाँ स्कोप बनते हैं, उसके बाद में यहाँ कार्यपालक भी बने हैं और वो काम करने के लिए अपनी सेवा देने के लिए अग्रसर हुए हैं, वो टोकरे में है। और बाकी क्या यहाँ जो सवाल जवाब होते हैं और उसमें जो बातचीत होती है हमारी, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि जहां हम काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो ठीक है और उसके परिणाम आने वाले हैं, और हमको ऐसा यकीन दिलाया जाता है, खास तौर से जो मंच पे माइक पे गले की नसें खींच खींच के जो बोलते हैं और मंच पे मुक्का मार मार के जो बोलते हैं ऊंची आवाज में, भरोसे की आवाज में, तो कई लोगों को, सुनने वालों को, श्रोताओं को ऐसा यकीन हो जाता है कि बस अब हमारा बेड़ा पार होने वाला है, अब हमें सब कुछ मिलने वाला है और यही रास्ता है। वो जो जोश होता है, वो जो जोश दिलाया जाता है, वो कोई बुरा नहीं है। जो निर्जीव लोग हैं, जो सुस्त लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, जिनमें जोश की कमी है या जोश नहीं है, जो सोए हुए हैं या जो सोने का मक्कड़ बना रहे हैं, उनको झकझोरने के लिए, उनको जगाने के लिए ऐसे जोशपूर्ण भाषण, ऐसा मंच को ठोक ठोक कर कहना, ऐसा चीख चीख कर कहना अच्छा है, करना चाहिए उनके लिए। पर अगर भाषण खाली भाषण रह जाए और भाषण के बाद में फिर भाषण, फिर भाषण, फिर भाषण, और भाषण ही चलते रहें, और फिर एक मंच खत्म हो जाए, कुछ दिन बाद दूसरा मंच लगे, फिर भाषण, फिर भाषण, और भाषण सुनने वाले ये ना सोचें, ना सोच पाए, ना उनको सोचने की कोई जगह दी जाए, ना कोई सवाल दिया जाए, तो उनको पता नहीं चलता कि वो भाषण सुनते सुनते कब उसके आदी हो गए, कब उनकी जो भाषण थे वो उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए, दिनचर्या का हिस्सा बन गए, जीवन का हिस्सा बन गए, और कब वो भाषण खाली भाषण रह गया और कुछ हुआ नहीं। बहुत बाद में जाके पता चलता है अरे ये तो भाषण दे देता था और कुछ नहीं हुआ। तो वो जो आदतें हमें डाली गई हैं और लगी गई हैं, उसमें हम कभी ये सोच नहीं पाते कि ये जो कह के गए या जो पर्चा इन्होंने लिख के दिया वो कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा हम सोच नहीं पाते, हमको सोचने दिया भी नहीं जाता। हमको दिखाया जाता है बढ़िया बढ़िया दो चार चेहरे, बढ़िया सा मंच, भाषण, कुछ लोग, और कोई सवाल करे पूछे तो उसको बैठा देते, बैठ जा, तू ज्यादा जानता है, बाद में मिलना या फोन करना, तो उसको बोलने नहीं दिया जाता, उसको पूछने नहीं दिया जाता। ये अमूमन सब जगह हमारे यहाँ हमारे साथ हो रहा है। इसमें जो व्यक्ति जहां भाषण देता है या जो व्यक्ति भाषण सुनने के लिए आते हैं, वो एक संस्थागत सिस्टम होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ग्रुप होता है, कोई पार्टी होती है, कोई धर्म का काम होता है, कोई धर्म के नाम से होता है, कोई संगति, कोई सम्मेलन, कुछ ना कुछ होता है, और वो किसी ना किसी बैनर से, किसी ना किसी नाम से होता है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे शिक्षा का है, चाहे व्यापार का है, चाहे कोई दल बल फोर्स का है। इसी इतने प्रकार के लगभग संगठनों के टाइप होते हैं जो मुख्य रूप से चलते हैं। तो व्यक्ति को भाषणों से उसके आसपास में एक दायरा बना के उस दायरे में उसकी बुद्धि को बंद करने का काम भाषण वाले लोग करते हैं, कि खुल ना जाए बुद्धि, ये सवाल ना पूछ ले, जग ना जाए। और इस तरह से प्लेस करते हैं कि उनको सिर्फ वही दिखाई दे, जैसे सावन के अंधेरे को हरा हरा दिखाई देता है, मतलब सावन के महीने में पानी खूब पड़ता है तो चारों तरफ जमीनें हरी हो जाती हैं, घास, पेड़ पौधे सब, जहां देखो हरा ही हरा। और सावन के मंदे में किसी की
सावन के मौसम में किसी की आंख खराब हो जाए, अंधा हो जाए, तो उसके पास जो आखिरी इमेज होती है, आखिरी तस्वीर होती है, वो वही होती है कि चारों तरफ हरा ही हरा है। तो वो फरवरी के पतझड़ के महीने में भी हरा हरा ही दिखाई देता है उसे, क्योंकि आखिरी पिक्चर उसके दिमाग में वही आती है। तो कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। तो वैसे ही जिसकी बुद्धि को बंद कर देते हैं, उसको सिर्फ लगता है कि अब बस ये जो भाषण दे रहे हैं, ये जो संस्था है, ये मेरा काम पूरा कर देंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो ये भी नहीं सोचते कि पिछले 75 साल में ऐसे कितने लोग आए, ऐसी कितनी संस्था आई और कितनी चली गई। ना तो कोई हिसाब रखता है, ना ही कोई हिसाब पूछता है, ना ही कोई हिसाब बताता है। बस नया नया आता रहता है, फिर भाषण में लग जाते हैं, कोई ना कोई नई चीज आ जाती है, वो नई चीज दे देते हैं, फिर लग जाते हैं चंदा पर्ची भाषण में। और एक तसल्ली सी रहती है सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया है। देखो, महापुरुषों का नाम लेना, महापुरुषों का फोटो लगाना, महापुरुषों की बात करना और जोर से कहना जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु जी, जय सतनामी, जय संत साहिब, जय गुरुचांद ठाकुर, जो भी शब्द बना रखे हैं, चाहे जय मूल निवासी, चाहे जय बहुजन, या जो भी है, उनको कह के हम कहते हैं अब हमने बहुत जोर से आवाज लगाई है, नारा भी लगाया, बस काम हो गया हमारा, अब हमें कोई चिंता नहीं। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, हम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं है, कोई बात नहीं। और कोई कमी की बात अगर कोई करे भी कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, तो अधिकतर लोग सोच नहीं पाते कि वास्तव में कमी है भी या नहीं है, या इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहां कमी की बात करोगे तो वो सारे सारे ग्रुप हैं, एक हो जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक की कमी उजागर करोगे तो दूसरे की हो जाएगी, दूसरे की करोगे तो तीसरे की हो जाएगी। तो इस बात पे वो कभी भी चर्चा नहीं करने देते कि इतने सारे संगठन या इतने सारे जो लोग हैं, उनके होने के बावजूद भी कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसकी चर्चा नहीं करने देता कोई सा भी। आप किसी भी मंच पर चले जाओ, आप जाके सवाल करो कि अरे भाई कितने साल से हो, कब से काम कर रहे हो, चाहे भले राजनीतिक पार्टी है, चाहे भले धार्मिक कोई संगठन है, चाहे भले सामाजिक है या आर्थिक है या लड़कों का दल बल है, या पढ़ाई का कोई संगठन है, या कोई स्कूल कॉलेज, या कोई भी संस्था हो सकती है, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कबीर भवन, कोई बाबा रामदेव का भवन, कोई बाबा राम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप किसी की मंच पे, पहली बात तो मंच पे ऐसा बोलने नहीं देते वो, और आप मान लो उन आपको बुला भी लिया और आप बोले भी, तो उस दिन के बाद से आपके लिए वो मंच बंद। वो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल है, ये तो हमसे ही हमारा हिसाब पूछ रहा है, तो इसको हमने भाषण देने के लिए बुलाया, इसको माइक दिया, इसको मंच दिए, तो हमें ही बोल रहा है, हमें ही कह रहा है। वो इस बात को नहीं गौर करते कि जो बोल रहा है वो ठीक है, जो ये कह रहा है उसमें सच्चाई है, उस पर चर्चा करें कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वो उसको भगा देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं, फिर उसको लिख देते हैं भाई इसको मत बुलाना कभी, ये तो उल्टा हमसे ही सवाल पूछता है। मतलब उल्टा सवाल पूछना क्राइम हो गया, खुद के बारे में, उनके बारे में सवाल पूछना क्राइम हो गया। वैसे तो लोगों को पता ही नहीं है, जिनको पता है उनको वो क्रिमिनल के रूप में देखते हैं कि ये तो क्राइम है। हमने दावत दी, हमने बुलाया, हमने इसका फोटो छापा, हमने इसका मान सम्मान किया, इसे माला पहनाई, इसको टोपी पहनाई, इसको गमछा पहनाया, हमने इसको भाषण देने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, माइक दिया, कितनी बड़ी बात की, और ये हमसे सवाल पूछ रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, ऐसा निकल के आता है। तो इसलिए एक बंद हो गया बस। जब ये संघ का काम शुरू हुआ, तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के संगठन वाले लोग आते थे, अभी भी आते हैं, कुछ सुन के चले जाते हैं, कुछ कभी कई बार बोल देते हैं। तो उन संगठनों की सबकी एक उम्मीद थी, उसमें ट्रेड यूनियन के संगठन भी आए, धर्म वाले भी आए, ट्रेड यूनियन मतलब मजदूरी वाले, जो मजदूर लोग हैं उनके भी आए, धर्म के भी आए, धर्म के कई तरह के आए, राजनीतिक पार्टियों के भी आए, सामाजिक भी आए, आर्थिक भी आए, लड़कों के दल बल भी आए, बहुत आए। तो वो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे समन संघ में ऐसा ट्रीट करते थे समन संघियों को कि तुम भी एक संगठन हो और हम भी एक संगठन है, तो तुम हमारे साथ आ जाओ। मतलब वो समन संघ के लोग कहते थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ, और कन्विंस करने की कोशिश किया करते थे। यहाँ तो बातचीत हुआ करती थी उनसे कि भाई अ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भारत के अंदर संगठनों में जितने भी संगठन हैं जो समूहों के हैं, उनमें जिसके पास जितने ज्यादा लोग हैं, या जितनी ज्यादा शाखाएं ब्रांच हैं संगठन की, या जो राजनीतिक संगठन है, अगर उनके पास एमएलए एमपी या कोई पुराना कोई रुतबा उनके पास है, या कोई सामाजिक संगठन जिनकी अलग अलग ब्रांच है, वो सारे के सारे ये मान के चलते हैं उस समय के हिसाब से कि अरे क्या है समन संघ, ये क्या क्या समन संघ है, ये थोड़े से लोग हैं और हम इतने बड़े हैं, इनको हमारी ब्रांच बन जाना चाहिए, इनको हमारे साथ आ जाना चाहिए।
और वो ये सोच के यहाँ कोशिश करने आते थे, तर्क वितर्क करने आते थे कि भाई हमारे साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा लोगों को, हम पुराने हैं, हम 20 साल से, हम 30 साल से ज्यादा से। तो वो समन संघ को एक संगठन मान के ट्रीट करते थे और संगठन मान के सलाह देते थे, तो हमारे साथ आ जाओ। कई बार उनको बताया, कई बार समझाया, भाई संख्या का मामला नहीं है कि तुम पुराने दिन से काम कर रहे हो और तुम ज्यादा ब्रांचेज हैं या ज्यादा लोग हैं या ज्यादा अधिवेशन लगाए हैं या ज्यादा कोई राजनीतिक पार्टी है या एमएलए एमपी है या कुछ बन गए हो, मंत्री मंत्री जो भी हो, वो मैटर नहीं है। मैटर डिफरेंट है। मैटर ये है कि परात के अंदर कप आना है या कप के अंदर परात आनी है, यानी भगोने के अंदर कप आना है या कप के अंदर भगोना आना है। मैटर ये है। मैटर ये है कि आइडियोलॉजी किसको अपने अंदर समाहित करने को तैयार है। ऐसा ही कौन सी आइडियोलॉजी है जो इन सबको अपने अंदर समाहित कर लेगी, इकट्ठा कर सकती है। तुम्हारे पास में अगर ऐसा विचार, ऐसी आइडियोलॉजी है जो सबको इकट्ठा करके अपने अंदर समेट सकती है, तो वो दिखा दो, आओ उससे बात कर लेते हैं। और अगर समन संघ के पास में ऐसी ताकत है, ऐसा विचार है कि वो सबको अपने अंदर लेके आ सकता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। बात उसकी है, संख्या पहले दिन आपके पास नहीं थी। बेशक आप पुराने संगठन हो, पुरानी पार्टी हो, पुराने कोई धार्मिक हो, पुराने कोई कोई गुरु का मत का काम करने वाले हो, तो आप उस दिन को सोचो जब आपने काम स्टार्ट किया था या आपने कोई बात रखी थी उस दायरे में, कुछ धर्म के दायरे में, कुछ राजनीति के दायरे में, कुछ सोशल मूवमेंट के दायरे में, कुछ एजुकेशन के दायरे में, कुछ लड़कों के दलबल के दायरे में। तब आप कितने लोग थे? दो चार पांच छह लोगों ने ये संगठन बनाया होगा किसी कमरे में बंद होके। उस समय आपकी ब्रांच नहीं थी, उस समय आपकी संख्या नहीं थी। पर 75 साल निकलने के बाद भी आपकी कोई क्रांतिकारी अचीवमेंट नहीं हुई, बल्कि टुकड़े बहुत ज्यादा हुए। हर संगठन के टुकड़े हुए। चाहे वो राजनीति के, तो हजारों टुकड़े हैं, हजारों प्रकार के लोग राजनीति कर रहे हैं, हजारों प्रकार के प्रेसिडेंट हैं, हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड है देश के अंदर। चाहे वो सामाजिक संगठन है जो हर साल 2 के 4 और 4 के 8 और 8 के 16 हो जाते हैं और टूट जाते हैं। चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है जो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, और कई कई डिपार्टमेंटों में दो दो तीन तीन संगठन बने हुए हैं और सब अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। और एक साथ होने के लिए फेडरेशन कन्फेडरेशन बने, वो भी कई सारे बने हुए हैं, कोई महासंघ, कोई संघ, कोई फेडरेशन, कोई कन्फेडरेशन, कोई चल रही है, कोई बंद है, कोई खाली नाम ही चल रहा है, और पैसे वैसे इकट्ठा करते रहते हैं। तो वो सारे सारे जितने भी लोग हैं, वो क्या आपस में एक दूसरे को समाहित करके कोई बड़ी चीज बना सकते हैं? कोई बहुत बड़ा देश के लेवल पे, देश के बाहर के लेवल पे इकट्ठा करने का कोई आइडिया, कोई प्रोग्राम है? तो इस पर बात कर लेते हैं। तो हमने बात की, बहुत बात की। तो कैसे इकट्ठा करोगे? जो व्यक्ति एक धर्म का काम कर रहा है, वो अपने धर्म के अलावा किसी और को जोड़ने की कोई ताकत, कोई गुंजाइश, कोई ऐसी बात नहीं रखता कि औरों को खींच के जोड़ सके। उसकी रिस्ट्रिक्शन है। वो कहता है पहले मेरे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मेरी जैसी माला लगानी पड़ेगी, मेरे जैसे नियम मानने पड़ेंगे, मेरे ही उपास्य को, यानी जिसको मैं मानता हूं, जो मेरी मान्यता है, उसको मानना पड़ेगा। उसको मानोगे तो फिर मेरे अंदर आओगे। वो उसकी रिस्ट्रिक्शन हो गई। दूसरे मत वाला कहता है कि भाई मेरे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मेरे जैसे क्रियाक्रम करने पड़ेंगे, उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो इनके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि वो एक दूसरे के अंदर भी आ सकें। सबकी तो बात छोड़ो, कुछ ऐसे भी हैं जो मान्यताओं को मानते नहीं, उन्हें कहाँ रखोगे? वो तो बिल्कुल ही अलग हो गए। कोई मान्यता, उनको क्या कहोगे? ऐसे ही राजनीति के अंदर राजनीतिक लोग एक दूसरे को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते। कई बार कोशिश भी करते हैं तो अलायंस करते हैं, मतलब पार्टी का विलयकरण नहीं करते, पार्टी को मर्ज नहीं करते। क्या करते हैं? पार्टी को बस वोट बांट देते हैं। 2 टिकट तुम्हारे, 2 टिकट हमारे, ऐसे बांट लेते हैं। तो ऐसे बांट लेते हैं, तो जब पार्टी का विलयकरण ही नहीं करोगे, तो फिर पार्टी एक कैसे होगी? फिर सारे लोग एक कैसे होंगे? जब एक दूसरे के वही समाहित करने में परेशानी हो रही है, तो बाकी मतों को और बाकी लोगों को कैसे समाहित करोगे? तो कोई प्रोग्राम उनके पास है नहीं। एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने का प्रोग्राम तो है, पर एक दूसरे में समाहित होने का प्रोग्राम ही नहीं उनके पास में, कोई आइडिया ही नहीं है उनके पास में। तो जो ये सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, वो कहते हैं हम तो इंजीनियरों का संगठन है, कोई कहता है हम डॉक्टरों का संगठन है, कोई कहता है हम मिनिस्ट्रियल स्टाफ का संगठन है, कोई कहता है हम स्टेट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ का संगठन है, कोई कहता है हम क्लास 1 का संगठन है, कोई कहता है हम क्लास बी का संगठन है, कोई कहता है कि हमारा तो अ, ये जो पब्लिक सेक्टर है हम तो उसके हैं, कोई कहता है हमारा तो टीचर्स का है, छोटे टीचर्स का है, प्राइमरी का, कोई कहता है बेसिक का, कोई कहता है क्या वो डिग्री कॉलेज का। बहुत सारी चीजें हैं। उनके पास ही जब एक दूसरे को जोड़ने का, समाहित करने का कार्यक्रम नहीं है, तो वो किसी और को कैसे समाहित करेंगे? और उनके भी कई कई टुकड़े हैं। तो यहाँ जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जितने भी संगठन हैं, वो संख्या में, पैसे में, या शाखाओं में,
या लोगों के नंबर में अभी भी ज्यादा हो सकते हैं। अब तो खैर समर संघ बहुत बढ़ रहा है, तब तो शुरुआत छोटी छोटी थी। पर वैचारिक रूप से कोई भगोना नहीं है, कोई परात नहीं है, कोई झाल नहीं है जो सारे बर्तनों को इकट्ठा करे। ऐसा आइडिया किसी के पास नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। ये समन संघ में और बाकी सब में बेसिक अंतर है। इस बेसिक अंतर के कारण हम समर संघ हैं, और इस बेसिक अंतर के कारण ही वो सारे के सारे अलग और संगठन है। यहाँ जो आइडिया है, जो विचार है, वो विचार ऐसा है कि कैसे भी प्रकार का बर्तन है, चाहे चम्मच है, चाहे कटोरी है, चाहे गिलास है, चाहे भगोना है, चाहे चिमटा है, चाहे चाकू है, चाहे लोटा है, चाहे बाल्टी है, चाहे थाली है, कुछ भी है, वो सब हमारे टोकरे में, समन संघ के टोकरे में मजे से आएंगे, मजे से। और उस टोकरे का नाम है समन संघ। क्योंकि समन संघ किसी की भी धार्मिक मान्यता का ना तो प्रचार करता है, और ना ही उसे अपने प्रचार से मना करता है, या उसको मान्यता मानने से मना करता है। आप कोई सा भी विचार मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आपका निजी विचार है। समन संघ का कोई भी धार्मिक या बाबा का या संतों का या गुरुओं का कोई विचार नहीं है। जितने भी समणीय धर्मों के विचार हैं वो सारे विचार समन संघ के हैं। तो कोई हमसे पूछे, आप राजस्थान के बाबा रामदेव को नहीं मानते, वो समण है? अरे मानते हैं हम तो, क्यों नहीं मानते भैया, हमारे बाबा हैं, समण है। तो आप उनका प्रचार प्रसार पूजा पाठ यहाँ समन संघ में कहने के लिए क्यों नहीं कहते? अरे भाई, अगर हम यहाँ अपने समण बाबा रामदेव के प्रचार प्रसार पूजा पाठ के या उनके जाने के लिए यहाँ बात करेंगे, तो हमको तो हजारों लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। हर स्टेट में हर जगह हमारे समण बाबा संत महंत हैं, हम किस किस को करें, और जिसको नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएगा। तो हम प्रचार नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो भी नहीं कर सकते। पर हम किसी को विरोध करने भी नहीं देते, क्योंकि वो हमारे समणों की मान्यता का मामला है। और हम कोई जिक्र नहीं करने देते, और प्रचार प्रमोट भी नहीं करने देते। आपको अगर अपने संत और अपने उपास्य, अपने मानने वाले का प्रचार प्रसार करना है, तो आप समण संघ से अलग जाके उसके घर कीजिए। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ सब बराबर है। सारे संत, सारी मान्यताएं बराबर हैं, क्योंकि यहाँ हम किसी भी प्रकार का टसल या झगड़ा नहीं चाहते। क्योंकि ये बहुत बड़ा टोकरा है, इसमें हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ खटर पटर हो। कोई कहे कि भाई ये जो राजनीतिक पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी ऐसी है या वैसी है, तो हम कहते हैं भाई सारी राजनीतिक पार्टी समणों की हैं, और समणों की राजनीतिक पार्टी के लिए एक मैसेज समर्थन देता है। हमको तो ये बता दो कि अगर इकट्ठे नहीं होगे तो जीतोगे कैसे? हम तो सारी राजनीतिक पार्टियों से ये कहते हैं। कोई हमसे कहता है जी ये राजनीतिक पार्टी बड़ी है, आपको उधर जाना चाहिए, भाई हमको कहीं नहीं जाना चाहिए। हमारा 8वां नियम कहता है कि समन संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। पर हम राजनीतिक लोगों को सलाह दे सकते हैं, जो समन संघ का मूल मंत्र है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो ये सलाह तो हम सबको देते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं। अरे भाई, जुड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? अब ये बात उनको बुरी लगे या अच्छी लगे तो वो जाने, पर बात सच है, समन संघ इतना ही उनको बोलता है। वो जानता है कि जब तक ये लड़ेंगे जीत नहीं सकते, जब कुछ भी हो जाए। वैसे ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सबका अलग अलग मामला है। कई बार वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, उनके ABCD भी चलते हैं, उनका स्टेट का लेवल भी चलता है। कई बार उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के झगड़े आपस में उलझ जाते हैं, कई बार वो मार पिटाई पे भी आ जाते हैं, कई बार किसी की सीट कोई खा जाता है, किसी का ट्रांसफर कोई खा जाता है। अगर हम उनके झगड़े में, छोटे छोटे झगड़े में पड़ेंगे, तो जोड़ेंगे किसको? इसलिए हम कहते हैं सारे सरकारी कर्मचारी हमारे समन है। ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, आप अपने लेवल पे इनको सुलझा सकते हो, पर समन संघ इन छोटी मोटी बातों में नहीं जाता। किस में नहीं जाता? समन संघ किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं जाएगा। कोई प्राइवेट जाना चाहे, पब्लिक के लिए जाना वैसा जाना चाहे, फिर उठा के कोई मदद करना चाहे करे। पर समन संघ अपने एक समण की मदद करेगा तो दूसरे की मदद नहीं होगी। मान लो कोई कहे कि जी फलानी जगह हमारा समण है, उसको यहाँ बेच के वहां ले आओ, भाई दोनों ही समण है हमारे। तो अगर समण के अतिरिक्त कोई और हो तो उसमें तो हम हिस्सा ले सकते हैं कि भाई चलो अपने समण का फायदा होना चाहिए, पर समण समण के विरुद्ध में नहीं जा सकते। इसलिए हम किसी भी सरकारी कर्मचारियों के झगड़े में नहीं पड़ते, उनकी जैसे चल रहा है वो चलाते हैं। पर उनको कहते हैं कि भाई भारत के अंदर सरकारी कर्मचारियों का जो ग्रुप है, जो दूसरे लोग चलाते हैं, वो अपने संघ से जुड़े हुए हैं। संघ का फायदा उन सरकारी कर्मचारियों को होता है, उनका फायदा सरकारी कर्मचारियों का संघ को होता है, उनके संघ को। तुम्हारा फायदा किसको होता है? और तुम संघ से कैसे फायदा ले सकते हो? जब जुड़ोगे ही नहीं तो कैसे तो संघ तुम्हें फायदा देगा, और कैसे संघ को तुम फायदा पहुंचाओगे? ये बात उनको कहते हैं कि भाई जब तक सारे इकट्ठे नहीं होगे, आपस में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बनाओगे, फायदा नहीं हो पाएगा। बस इक्का दुक्का रिक्वेस्ट करते हुए काम को चलाते रहोगे, काम उसको करते रहोगे। यही बात हम जितने भी सामाजिक संगठन है उनको बोलते हैं। सामाजिक संगठनों को कहते हैं भाई तुम्हारे पास एक करने का कोई तरीका ही नहीं है, सिवाय इसके कि तुम सारे के सारे ये कहो कि मैं समण हूं। अगर तुम ये कहते रहोगे कि मैं मूल निवासी हूं, मैं बहुजन हूं, मैं दलित हूं, मैं अर्जक हूं, मैं शोषित हूं, मैं नीच हूं, मैं अनटचेबल हूं, मैं SC हूं, मैं ST हूं, मैं OBC हूं, मैं बैकवर्ड हूं,
मैं पिछड़ा हूं, मैं अलग अलग तरीके से नाम से आप बताते रहोगे और अलग अलग तरीके से आप काम को करते रहोगे, तो जिंदगी में एक नहीं हो सकते। एक होने का मंत्र एक ही है कि भाई सारे के सारे आप बेशक अपना संगठन चलाते हो, छुटपुट समस्याओं के लिए, एफआईआर लिखवाने के लिए, या कहीं आरक्षण की नीति कोई आई उसके लिए, प्रदर्शन के लिए, कुछ भी करते हो करो, पर अगर सारे ये कहोगे कि हम समण हैं, तो जब भी चाहोगे सारे संगठन आपके जितने भी सामाजिक हैं वो एक नाम से जुड़ जाएंगे कि वो समन है। इतना सा करोगे तो भी संघ का काम अपने आप हो जाता है। तो संघ के आइडिया को लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं कि हाँ ये वो रस्सी है जिससे मजबूती से हम सबको बांध रही है और बांधेगी। और कोई इसमें ऐसा कारण नहीं है जो ये कह सके कि समन संघ आगे जाके कामयाब नहीं होगा, या इसका कोई ऐसा नियम नहीं है जो आके जाके ये कह सके कि ये नियम आगे जाके फेल होगा। किसी को शक है, सुबह है, संशय है, डाउट है, वो यहाँ आके बात कर सकता है, तर्क कर सकता है, बता सकता है। समर सिंह तो अपनी गलतियां स्वीकार करके दूर कर लेता है। वैसे ऐसा है नहीं, 5 साल में कई लोग आए, बहुत सारे तर्क हुए, पर यह बात तय हुई कि समन संघ जिस रस्सी से बांध रहा है और जो रस्सी समन संघ के पास है वो अब तक की सबसे बेस्ट रस्सी है और उसका कोई कहीं जवाब नहीं है। इसलिए समन संघ फ्यूचर में सबको बांध लेगा। समन संघ से बेहतर किसी के पास आइडिया है तो समन संघ उसके साथ चला जाएगा। समन संघ का आइडिया सबसे बेहतर है तो बाकी लोगों को समन संघ के आइडिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर समन संघ ये नहीं कहता कि तुम यहां सारे के सारे टोकरे में आओ और यहां टोकरे में भर जाओ, ऐसा नहीं कहता। समन सिंह ये कहता है भाई समन का नाम लिखवा लो, बस मैं समन हूं इतना पहचान सीख लो। तुम अपना बर्तन भी अलग रखोगे और उस पर समन भी लिखा होगा, जो काउंटिंग होगी इस रसोई में कितने बर्तन हैं तो सारे बर्तनों पे समन की मोहर लगी होगी, तब भी वो संघ बन जाएगा, तब भी वो संघ का ही काम करेगा, चाहे भले ही समन संघ के टोकरे में आओ या मत आओ। कोई कह सकता है अरे ये तो समन संघ ही अपने साथ हमको लेके आ रहे हैं इसलिए हमको करें, हम इसलिए नहीं ला रहे। समन संघ के टोकरे में जो लोग आते हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, यहाँ स्पोक बनते हैं, उसके बाद में यहाँ कार्यपालक भी बन रहे हैं और वो काम करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, वो टोकरे में है। और बाकी 4 तो जो बिखरे हुए हैं वो खाली समण ही लिखवा लें और समण ही कहेंगे मैं समण हूं, तो अभी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये काम एक ना एक दिन परिणाम लेके आएगा। परिणाम इसलिए लेके आएगा, एक व्यक्ति से स्टार्ट हुआ संघ, चाहे वो धम्मिक संघ बुद्ध का है, चाहे वो लोगों का संघ है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे पूरी दुनिया के अंदर कहाँ भी है, वो इतने बड़े बड़े संघ हो जाते हैं कि वो देश को चलाने लगते हैं, वो नियम बनाने लगते हैं, वो अपने लोगों के लिए आउट ऑफ वे जाके मदद करते हैं, वो अपने लोगों के लिए सारा जितना भी पैसा है सब ले आते हैं, वो अपने लोगों को खूब पैसा बांटते हैं। तो संघों की जो ताकत है वो घटती नहीं है। संघ एक बार जब चालू होता है तो वो एक ऐसा इंजन है कि जो अपने गंतव्य पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। संघ राजनीतिक पार्टी या कोई संत महात्मा का डेरा या कोई धार्मिक कोई तंत्र का डेरा या कोई लड़कों के दल बल का या कोई शैक्षणिक संस्थान का या कोई आर्थिक संस्था का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने एक छोटे से उद्देश्य के लिए काम करते हैं। उद्देश्य मिला या नहीं मिला उनको पता भी नहीं रहता, कोई बताता भी नहीं है। पर संघ एक कलेक्टिव है और ये कलेक्टिव अपने गंतव्य तक पहुंचेगा पहुंचेगा, इसकी नियति लिखी हुई होती है। यानी संघों के साथ में सफलता की गारंटी लिखी हुई होती है, लिखी हुई। देर लग सकती है सिर्फ इस बात में कि जोड़े देर से, और सफलता होगी इसकी गारंटी है, क्योंकि जुड़ते ही सफलता आएगी। ये ठीक ऐसे है कि जैसे ही आप उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डालोगे वैसे ही रंग आएगा, ठीक वैसे ही है कि जैसे ही आप इकट्ठे हो जाओगे रंग अपने आप आ जाएगा, सफलता अपने आप आ जाएगी, सुख अपने आप आ जाएगा, विकास अपने आप। और ये चमत्कार होता है, ये रुकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसके अंदर वो सारी की सारी बुराई गोल्डन रूल निकाल के फेंक चुका है, और कोई आएगी तो उसको निकाल देता है, जिससे इसमें कहीं कीड़ा लगने की या इसमें कहीं गलने की या इसको कहीं टूट फूट की या इसकी कोई परेशानी की कहीं संभावना है, वो संभावना इसमें नहीं बनती। इसलिए जैसे जैसे ये कहते जाएंगे कि मैं समन हूं, मैं समन हूं, मैं समन हूं, चाहे कोई अपने आप को समन संगी कहे या ना कहे, पर वो सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इन सबसे मुक्त हो जाता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं कबीरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं फूलेवादी हूँ, मैं बिरसा मुंडावादी हूँ, मैं इस मत का हूँ, मैं उस मत का हूँ, मेरा ये बाबा है, मेरा वो संत है, मेरा ये धर्म है, मेरा वो मजहब है, मेरा ये पार्टी है, मेरी वो पार्टी है, मेरा ये संगठन है, मेरा वो संगठन है। ये तेरा मेरा वाला जो है इस चक्र से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही इस चक्र से बाहर निकलता है सिर्फ उसको एक चीज याद रखती है, आई एम समन, मैं समन। और जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसे ये कहते हुए मिलेगा तुम कौन हो भाई, वो कहेगा मैं समन हूं, तो ये नहीं पूछेगा उससे कि तू किस प्रदेश का है, किस जात का है, किस धर्म का है, किस वर्ण का है, किस गोत्र का है, कहाँ काम करता है, छोटा है या बड़ा है, कुछ नहीं पूछेगा। ठीक ऐसे जैसे जब दो मुसलमान कहीं मिलते हैं मस्जिद में,
तो कोई नहीं पूछता कि तू कहाँ का मुसलमान है, अरब का है या मक्का का है या मदीना का है या इंग्लैंड का या फ्रांस का है या यहाँ का। वो कहता है मुसलमान है, नमाज पढ़ो, अपने उनके जाओ, सब भाई भाई हैं। बस ये जान पहचान उनका बिजनेस भी बढ़ा देती है, ये जान पहचान उनका भरोसा बढ़ा देती है, ये जान पहचान उनको सुरक्षा दे देती है, ये जान पहचान उनको व्यापार दे देती है, ये जान पहचान उनको पारिवारिक मदद दे देती है, ये जान पहचान उनकी पारिवारिक सुरक्षा करती है। यही खेल है एक दूसरे से मिलने का, जुलने का। अब तक मिलने जुलने में बहुत सारे बैरियर थे। किसी ने कहा मैं तो चमार हूँ, और दूसरे ने कहा मैं तो वाल्मीकि हूँ। वो कहते तो रहेंगे कि हम शेड्यूल कास्ट है, पर मिलते मिलाते नहीं है। उनको तोड़ने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। पर एक कहे तुम कौन हो, कि मैं समण हूँ, दूसरा कहे तुम कौन हो, समण हो, तो फिर पूछने की बात ही खत्म हो गई। आओ बैठो, चाय पियो, नाश्ता पियो, बताओ कोई परेशानी है या नहीं है, बात खत्म हो गई। ये जो मंत्र है पुराना वाला, मैं समण हूँ, इसी को आगे बढ़ाना है, इसी से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और कोई हमारे पास मंत्र है नहीं। हम चाहे कितना ही दिमाग दौड़ा लें, चाहे कितना ही मेहनत कर लें या कुछ भी कर लें, इससे बेहतर हमारे पास में और कुछ नहीं है। ये हमारा बेड़ा पार करेगा, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी दिल में रखोगे और दिन रात कहोगे कि मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, तो हम बहुत जल्दी उसको प्राप्त कर लेंगे जो हमारे ख्वाबों में है और जो हमें बहुत पहले मिला था। फिर हमें कोई रोकने वाला होगा नहीं। मेरी बात में अगर किसी को संशय हो तो वो सवाल जवाब कर सकता है, और किसी का कैसा भी सवाल जवाब हो वो सवाल जवाब करे। मेरी बात से अगर कोई आहत हुआ हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदनामि।